घर में छिपकली जैसे चिपके दीवार से, ओहिंगा चिपक जा तू अपना भतार से। आ ढेर दिन से ससुरा से अइलू हकार से, आ रात भर मजा आ जलेबे दो तू प्यार से। घर में छिपकली जैसे चिपक दी, मजा आ जलेबे दो तू प्यार से। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी पे। तो आज हम पहुंच चुके हैं बुलेट राजा के घर, जिनका गाना हमेशा बवाल ही मचाता रहता है। तो आइए बुलेट भैया से कुछ खास बातचीत आपको सुनाते हैं और इनका जानते हैं स्ट्रगल कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। सबसे पहले जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से, सभी लोगों का दिल से लव यू। और बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे घर, कहाँ घर पड़ा होता, हम लोग का घर तो मैरवा होगा, मैरवा से आए हैं, तो वेलकम है मेरे घर पे। चलिए भैया ठीक है। तो भैया हम सवालों का सिलसिला जारी करते हैं यहाँ से कि पहले तो आप थोड़ा हमारे व्यूअर को बता दीजिए कि गायकी लाइन में आप कब से हैं? मैं 2016 से हूँ। 16 से है। किसने प्रेरित किया आपको गायकी लाइन में जाने का? मतलब ऐसे देखिए, पढ़ते थे ना तो सुने होंगे कि हर शनिवार को हाँ गाना गाया जाए। सरकारी स्कूल में होता है जी। प्रोग्राम। तो वैसे ही थोड़ा सा बगल में स्टूडियो था, गा रहे थे तो गाए थोड़ा सा गाने के लिए। तो ये गायकी का लाइन ऐसा है ना कि एक बार जिसके अंदर घुस जाएगा वो निकलने का निकलेगा नहीं। नहीं, तो वही है। तो अच्छा आप ये बताइए कि सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो, किस रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अपना पहला गाना, पहला एल्बम मतलब स्टार्ट किया? मेरा पहला गाना हुआ था रंगोली रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। उसके बाद एक और था, रंगोली के बाद रंगीला था। उसके बाद रागनी म्यूजिक में गए, कंटिन्यूटी होने लगा वहीं। रागनी म्यूजिक का नाम लिए तो हमको याद आया, आप लोग गाना इनका बहुत एक फेमस ऑर्केस्ट्रा गाना था। तो आज भैया से डायरेक्ट पूछ लेते हैं उस गाने का मतलब और क्या है। बुलेट भैया समझ रहे होंगे, वो तो पुराना हो गया, नया 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 में बताइए। अभी आपका नए पूछ लेते हैं, नया आपका गाना था मेरा कि तनी तनी दाबा अभी नन्ही नन्ही बटे। तो इस गाने का माध्यम से क्या मतलब, इस गाने का अर्थ क्या हुआ? इस गाने का यही है अर्थ है। देखिए, पहले ही उस गाने में है कि सुनो यार हो बानी कुंवार हो, करे के उम्र नहीं कि अभी प्यार हो। मतलब अभी उम्र कम बाटे, लड़की बोल रही है जैसे छोटा उम्र। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे हाथ उथ मिला रहे तो वही करे कि ये रहू तनी तनी दाबा अभी नन्ही नन्ही बाटे। मतलब आपने वो एक लड़की के आप ही बीती सुनाए इस गाने के माध्यम से। जो गर्लफ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड, वही हाथ उथ मिला रहा है, दाब दे रहा है, तो वही बोले कि ये रहू तनी तनी दाबा अभी नन्ही नन्ही बाटे। अच्छा ठीक है, बहुत ही बवाल ऑर्केस्ट्रा। अच्छा अब भैया थोड़ा ये क्वेश्चन बताइए हमें कि अभी अभी होली बीता है, होली में आपका कौन सा बवाल गाना रहा, मतलब सबसे ज़्यादा व्यू वाला? सबसे ज़्यादा प्यार एक गाना मिला है मेरा, बुराना माना होली हो, घरे जाके धोली हो। उस गाना का बहुत सारा प्यार। और उस गाने के माध्यम से एक और गाना मेरा बहुत ही अच्छा गाना था, जो गाना होली नहीं था, होली में बज रहा था कि आज भर डील दो ढूंढी जोनी छील दो। तो शायद आप भी सुने होंगे। बहुत ज़्यादा ये गाना यूट्यूब पर देखो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाँ हाँ, अभी एक सप्ताह नहीं हुआ, 2 चैनल पे 2-2 लाख प्लस व्यू है और काफ़ी वीडियो भी मेरे पास आया है। क्या खास बात है कि आप रागनी म्यूजिक से ही गाते हैं और म्यूजिक से आपका गाना नहीं आता है? आता है। किस म्यूजिक से? हम तो मतलब ज़्यादा करके रागनी म्यूजिक से आपके गाने में सुनते हैं। जी, हर कंपनी से आता है, ऐसा नहीं है कि रागनी से आता है, कंपनी हर कंपनी से आता है। रागनी म्यूजिक से ज़्यादा क्यों आता है, क्या खास बात है इस स्टूडियो में? देखिए, हम एक ही बात बोलते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छी बात है। माता पिता और दूसरे लोग वो कि जो मुझे आगे बढ़ाएं, और उस कंपनी से मुझे पहचान मिली है, तो इसीलिए उस कंपनी से कंटिन्यूटी मेरा रहता है। और कंपनी से रहे या ना रहे, उससे रहता है। बुलेट राजा एंटरटेनमेंट मेरा भी चैनल है, उस चैनल से और रागनी म्यूजिक से कंटिन्यूटी मेरा प्रोजेक्ट आता है। चलिए ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग का शुरुआत कहाँ से मिला, पहचान कहाँ से मिला। भैया कहने का मतलब ये है। तो भैया ये थोड़ा बताइए कि आप लोग आपके गाना गाते हैं, इस लाइन में आपके घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए,
सीधी सी बात है कि शुरू में कोई इस लाइन में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक। बात रहा कि कोई थोड़े जाएंगे पढ़ाई, उस टाइम हम पढ़ते थे 9th क्लास में। 9th क्लास में जब परीक्षा दिए मैट्रिक का, उसके बाद से जो पहले देखते कि 3 महीना ये मिलता था, 3 महीना के बाद रिजल्ट आता था। तो उसी टाइम में कोचिंग वोचिंग करते थे, थोड़ा सा ये हुआ तो उसी में गए। उसके बाद चलता रहे, धीरे धीरे जब बजने लगा तो खुद प्यार मन हो गया, गाने का मन हो गया और घर का भी सपोर्ट मिलने लगा। हाँ। अच्छा चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग घर का जैसे जैसे पहचान मिलता है घर वाले सपोर्ट करते रहें। बुलेट भैया थोड़ा हमें ये बताइए कि आपका इतना गाना बवाल रहा ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, तो लव सॉन्ग आपका कौन सा रहा जो वायरल रहा और आपका पसंद का? लव सॉन्ग तो बहुत है। अब देखिए इतना ना गाने गा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा याद नहीं रह रहा है। याद नहीं रह रहा है? हाँ, मान लीजिए कि अब देखिए एक दिन में 2 4 5 गाना, मैंने डेली कंटिन्यू, अभी तो घर पे हैं तो अभी 10-20 गाना गा के आए हैं। प्रोजेक्ट करके आए हैं और रिलीज होता रहेगा? जी, कल मेरा बुलेट राजा एंटरटेनमेंट पर चैत का गाना रिलीज होगा और रागनी म्यूजिक से आज हुआ है एगो। अच्छी बात है। अच्छा बुलेट भैया, आपका पर डे गाना रिलीज होता है, तो अपने दर्शकों से मैं माध्यम से उनका बोला चाहूँगा कि अपना कोई एक गाना सुनाइए जो हमारे पब्लिक को मतलब आप सुनाना चाहेंगे। कहे नहीं, जरूर सुनाएंगे। एक गाना यही आया था, हर एक की घर में छिपकली जैसे चिपके दीवार से, वही चिपक जा तू अपना भतार से, आ 1.5 दिन से ससुरा से अइलू हकार से, आ रात भर मजा आ जलेबे दो तू प्यार से। उसमें नेहार आज लड़की गाई है, वो बोले कि आज भर ढील दो ढूंढी जनी छील दो, अरे की बनल बा में आज जनी हो वाला फील दो। बहुत ही वायरल गाना ये रहा और गाने को सुनने में इंटरटेनमेंट भी आता है। इसका म्यूजिक, इसका ट्यून बहुत ही अच्छा है। बुलेट भैया ये बताइए हम लोग को कि जो आप ये गाना गाते हैं, तो इस गाने का मतलब राइटर कौन कौन होता है? हाँ, मेरा कंटिन्यूटी गाना लिखते हैं निर्मल योगेश जी। जब भी बोलें, चाहे वो मतलब ज़्यादा तरफ फोकस उनको रहता है मेरे पर, और सभी लोगों को लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा तरफ फोकस आपकी ओर करते हैं। मतलब ये इसलिए कि कंटिन्यूटी उन्हीं का गाना हम गाते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट सवाल पूछेंगे हम बुलेट भैया से, टाइम इनका खर्च नहीं करेंगे, ये तो अब निकलने मारे। तो भैया ये बताइए कि आपके गाया हुआ सॉन्ग जो आपके द्वारा गाया गया हो और आपका फेवरेट हो, सैड सॉन्ग कौन सा है आपका? मेरा सैड सॉन्ग था एक, बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग था वो। पहले इसमें थोड़ा रोकना चाहूँगा मैं कि आप इसको बताते हुए थोड़ा स्माइल दे रहे हैं, तो क्या इस गाने को किसी टारगेट पर रखकर गाए थे? नहीं, देखिए गाना सब टारगेटे में लेके गाया जाता है, दिल में फीलिंग रख के। हाँ, वो कोई ऐसा गाना होता है ना कि थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता रहता है, मिक्स करना पड़ता है। जी। एक गाना हम गाए थे, बहुत ही अच्छा गाना था, वो निर्मल सर लिखे थे कि एक लड़की का शादी हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है और उसके गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा है जी, तो वही वो जा रही है और वो लड़का बोल रहा है कि नहीं तुम जाओ मत, मेरे साथ चलो, भाग चलो। तो वो कहे कि नहीं भाग नहीं सकते हैं। थोड़ा इसको गाने के माध्यम से बताइए ना। बता रहे हैं, पहले तो बता दे, आगे स्टोरी बता दें। तो फिर वो लड़का कह रहा है कि रोही एक के का करब जब राजी नहीं खूब भागेला, मर जाइब तो चली हो फूक के तापेला, मर जाइब तो चली हो फूक के तापेला। ये मेरा बहुत सारा फेवरेट सॉन्ग है। आपका फेवरेट रहा है? इस गाने में बहुत ही दर्द छुपा है बुलेट भैया का, फिर भी स्माइल देकर गा रहे हैं, लग रहा है कुछ दाल में कला है। अच्छा बुलेट, देखिए ये लाइफ ऐसा है ना कि आपके भी साथ कुछ ना कुछ होता ही होगा, हर इंसान के, ये लाइफ ही ऐसा है, तो वही बात है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एकदम लास्ट, कि बुलेट राजा का जो गाना पब्लिक सुनती है, तो उनके बारे में एक खास इन्फॉर्मेशन पब्लिक चाहते हैं कि बुलेट भैया का शादी हुआ है कि नहीं? नहीं, मेरा शादी अभी नहीं। शादी नहीं हुआ है? नहीं। क्यों नहीं करना चाहते? कोई गर्लफ्रेंड रहेगा भगा करना है तो ये थोड़ी है। देखिए जब तक अपना एक सक्सेस नहीं, जब तक आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं है कि नौकरी हो गया चलिए सरकारी नौकरी हम करते रहेंगे। पहले अपना ये मजबूत कीजिए, उसके बाद शादी ब्याह तो है ही,
और हम लोग का शादी भी बहुत ही मज़ेदार है बुलेट भैया। देख लो आप लोगों ने इंटरव्यू में तो खुद ही देखा कितना हाउसफुल के बात करते हैं। बहुत ऐसे ही बुलेट भैया के गाने को प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो हम हमेशा आप लोगों को देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।